मैं दिनेश कुमार यादव अपने चैनल डीके टॉप क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि पहला वीडियो मैंने डाला था डिजिवलिटी का, उसमें मैंने पढ़ाया था डिजिवलिटी दो का मतलब 2 का रूल पढ़ाया था, फिर 3 का भी पढ़ाया था, 4 का भी पढ़ाया था, 8 का भी पढ़ाया था, 9 का भी पढ़ाया था। आज मैं 7 का पढ़ाऊंगा। 7 की दो तरीके से, जैसे मैंने 8 का भी दो तरीके से बताया था आप लोगों को। बहुत एक तो होगा वो जो पुराने तरीके से चला आ रहा है, और दूसरा होगा एक यूनिक तरीका मेरा, जो कि आप देखते ही तुरंत सट से कर लेंगे, क्वेश्चन खत्म कर देंगे। तो मैंने 8 में भी सिखाया था कि जिसके सैकड़े के स्थान पर अगर सम संख्या आती है तो अंतिम में 2 नंबर काटने होंगे 8 से, जब डिजिटलिटी मैंने सिखाया था। अगर विषम संख्या आती है जिसे ओड नंबर बोला जाता है, तो अंतिम में 2 गिनतियों को जोड़कर, मतलब 4 जोड़कर, उसमें अंतिम के 2 गिनतियों में 4 जोड़कर जो है 8 की डिजिटलिटी लगाई जाएगी। लेकिन आज हम पढ़ेंगे 7 की डिजिटलिटी। जैसे मुझे दे दिया जाए 7 की डिजिटलिटी बनती कैसे है। अगर मैं 7 का पहाड़ा पढ़ूँ, 7 1 जा 7, अगर 7 2 जा मैं कह दूंगा तो 14, 7 3 जा हो जाएगा 21। तो यही रुक जाना है, अपने को रुक जाना है। आपको ये देखना है कि मुझे 20 पर जाना है। तो मेरे पास 21 है, तो मैं कैसे 20 पे जाऊंगा, एक कम करके जाऊंगा, ये 20। और 20 में आप देखिए 0 इकाई है, दहाई 2 है। तो ये जो 2 है ना, यही अंक को आपको यहाँ पर प्रयोग में लेना है 7 के डिजिट। जैसे मैंने लिया 343, 343 मैंने लिया दोस्तों। तो मुझे कैसे पता चला कि 7 की डिजिटलिटी लगेगा। तो मैंने देखा कि 7 त्रिक 30 होता है, और 21 में से एक घटा के मुझे 20 पे जाना है। ऐसे नंबर पे जाना है जिसका इकाई अंक 0 रहे। तो यहाँ 20 में इकाई अंक 0 है, तो 20 में जब इकाई अंक 0 है तो दहाई क्या है, 2 है। तो मुझे देखना पड़ेगा, मेरे पास 3 सत्ते 21 आ रहा था, मतलब 3 सत्ते 21 आ रहा है, तो मैं 21 में एक घटा के गया हूँ। तो मेरा का जो रूल बनता है 7 का, वो बनता है इकाई अंक को दोगुना करो। दोगुना क्यों करेंगे सर, क्योंकि यहाँ 20 है, 20 में दहाई पे 2 है। अगर 3 होता तो मैं 3 गुना कर देता इकाई अंक, लेकिन यहाँ 2 गुना करेंगे, 2 अंक है। तो इसलिए मेरे पास बचेगा क्या, ये होगा 34, और ये हो गया 6। ये क्या हो गया भैया, 6। तो 6 आप घटा देंगे। आप कहोगे सर क्यों घटा देंगे, क्योंकि 21 में एक आप घटा के 20 में पहुंचे हो। अगर 19 होता एक जोड़ के 20 में पहुंचे होते तो हम जोड़ देते, ये रूल होता है। लेकिन हम यहाँ घटा रहे हैं, 21 में एक घटा के हम 20 में पहुंचे हैं, तो यहाँ रूल घटा देंगे। और 34 में इतना घटा देंगे तो 28 आ जाएगा मेरे भाइयों। 28 7 से डिवाइड होता है। अगर इतना भी नहीं संतुष्ट होता तो फिर से दुगुना करो इकाई अंक को। इस बार 8 दूनी 16 हो जाएगा, 2 बचा, और ये 16 आप घटा लो तो देखो आप 14 आ गया। 14 आ गया कि नहीं भैया। अब कुछ लोग कहेंगे -14 आ गया, बिल्कुल आने तो -14, क्या फर्क पड़ता है। अब 7 से इसमें भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और यहाँ पर ये अंक हमारे पास। तो आपने 7 की डिजिटलिटी देखी है, तो मैंने समझाया कि 7 की डिजिटलिटी क्या होगी, जब छोटा नंबर रहेगा तो इकाई अंक को दोगुना करके जो अदर नंबर बचे होंगे उसमें से आप घटा देंगे। और कैसे हुआ मैंने ये समझाया इस वीडियो में, अभी आप देख लेंगे। लेकिन अदरवाइज यहाँ देखिए, अगर बड़ा नंबर आ गया और 7 का भाग लगाना है, बोल दिया एसएससी सीजीएल का एक क्वेश्चन है, मैं लिया हूँ इसे। और यहाँ पर बड़ा नंबर आ गया और बोला कि भैया ये बताओ निम्न में से 7 से कौन डिवाइड है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में निश्चित तौर से आने वाला है। तो आपको बड़ा नंबर आ जाए तो ये वाला रूल मत लगाने बैठ जाना कि इकाई अंक को दोगुना करो फिर घटाओ। ये तब तो बहुत टाइम हो जाएगा, हमसे आगे निकल जाएगा जो हमारा फाइटर होगा। और उसे रोकने के लिए मैं क्या करूंगा कि इसका दूसरा रूल मैं बता रहा हूँ, बहुत यूनिक रूल्स है मेरे दोस्तों। ये बहुत ही लेटेस्ट है और इसे बहुत ही यूनिक बोल सकते हैं आप। तो देखो इसमें क्या करना है ना, आपको दाहिने हाथ की तरफ से 3 3 अंकों का जोड़ा बनाना है। लो, अगर 3 अंक नहीं बन रहा है तो मत, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 ही अंक बच गया तो 2 ही अंक को बना लो। अगर 1 अंक बच गया तो 1 ही अंक को बना लो। अब करना क्या है दोस्तों, इस वाले का रिलेशन ना इसके साथ है, तो क्या करना होता है, जोड़ना पड़ता है। तो 915 के अंदर आप 17 जोड़ दो। क्यों, कहां से आया 17 सर, जो ये 2 अंक बचे हुए इन्हें हम जोड़ रहे हैं 17। और 17 जोड़ा तो ये हुआ कितना, 12 और 3 9, 932 हुआ। अब आपको ये जोड़ा दिख रहे हो, ये 988 बचा है। 988 में से 32 को, 932 को आप निकाल दो। 988 में 932 को आप
निकाल दो जो ये आपने जोड़ा है, फिर ये कितना हो जाएगा 6 और ये 5, 56 हो जाएगा। अब ये देखो कि 7 के पहाड़े में 56 आता है क्या? 7 के पहाड़े में 56 आता है, हाँ। 8 सत्ती क्या होता है? 56 होता है दोस्तों, 8 सत्ती 56 होता है। तो निश्चित तौर से ये 7 से डिवाइड है, तो ये नंबर जो है देख रहे हैं आप लोग, 17, 988, 915, ये पूरा टोटल नंबर जो है दोस्तों ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। इतना सरल है। फिर से समझो एक बार, मैंने क्या कहा कि आपको दाहिने हाथ की तरफ से 3-3 अंकों का जोड़ा बनाना है। 3-3 यहां पर हो सकता है और एक 3 बन जाए, एक और बन जाए, बहुत बड़ा नंबर आ सकता है। आपको डरना बिल्कुल नहीं है। तो करना क्या है, इस वाले जोड़े को इसके साथ जोड़ना है। 915 में आपने 17 जोड़ा तो 932 बन गया दोस्तों, और यहाँ पर 988 है। अगर इसका एक और जोड़ा होता तो मैं उसके साथ इसको जोड़ता इसको, लेकिन यहाँ पर है नहीं, तो 988 में से 932 को निकाल दिया मैंने, तो 56 आया। और 56 जो है 7 के पहाड़े में आता है, 8 7 56 होता है दोस्तों, और उससे मेरा क्वेश्चन बन गया। तो बड़े से बड़े नंबर को देखिए, एक और नंबर ले लेते हैं इसको समझाने के लिए। देखिए मैंने फिर से लिया है 18 12 741, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिया है, ये एग्जाम में आया हुआ डाटा है जो मैंने लिया है, ठीक ना। ऐसा नहीं सोचिए कि नहीं लिया, एसएससी सीजीएल का ये क्वेश्चन है इस बार का, और मैंने प्री में एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। देखिए मेरा रूल क्या है 7 की डिजिबिलिटी के लिए, यूनिक रूल। तो यूनिक रूल है कि 3 अंकों का जोड़ा बनाना है बारी बारी से, तो लो बना लिया मैंने। यहां पर इस बार देखो, उस बार 2 अंक बच गए थे, इस बार एक ही अंक बच गया, हमसे कोई डर नहीं। एक अंक को किसके साथ लेके जाके जोड़ेंगे भाइयों? तो जोड़ेंगे 741 में, 741 के अंदर जोड़ेंगे तो बन जाएगा 742। बोलिए, और ये 812 है, तो 812 में से 742 आप निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जीरो, यहां से एक उधार ले लीजिए, पड़ोसी से कभी उधार लिया है? हाँ, पड़ोसी से उधार लिया है, तो यहाँ देखो पड़ोसी वाला कॉन्सेप्ट लग जाता है। 8 में से एक उधार लेके जाएंगे, 11 हो जाएगी, 11 में से 4 निकाल देंगे, 7 बच जाएगा, और यहाँ क्रॉस। तो क्या 70 7 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल बिल्कुल आसान सा सवाल। और देखिए क्रॉस हो जाएगा 7 बार 10 बार में। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो नंबर है 18 12 741, ये पूरा का पूरा नंबर जो है 7 से डिवाइड है। तो पहले फिर से एक बार देख लीजिए, 7 की डिजिबिलिटी मैंने पढ़ाया कि इकाई अंक को दोगुना करिए, जो नंबर्स बचे हों उसमें आप क्या कर दे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर हमने लिया 343, सिंपल सा सवाल ले रहे हैं, ये 7 का क्यूब भी है, तो कोई ये ना समझे कि नहीं क्यों ले रहे हैं सर। तो ये दीजिए, देखिए इकाई अंक को दोगुना किया मैंने, इकाई अंक दोगुना हुआ तो ये आया 6। अब जो ये अंक बचे हैं, यहां मान लीजिए और अंक बचे रहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यहां बचा है 34। ये जो 6 आया है इसको आप क्रॉस कर देंगे, और क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा 28, और 28 ये भी नंबर है 7 से डिवाइड होगा। एक रूल तो ये है, दूसरा रूल हमने अभी भी पढ़ाया, तो इस तरह से खत्म हो गया। हम पढ़ेंगे 11 की डिजिबिलिटी। 11 की डिजिबिलिटी क्या होती है? 11 तो देगा क्वेश्चन जैसे सीधा सीधा दे देगा और बोलेगा क्या निम्न में से 11 से भाज्य है, तो आपको खोजना पड़ेगा। तो यहाँ पर रूल क्या होता है 11 का, देखिए जरा। हमने एक उसका क्यूब लिया है जिससे आपको आसानी से पहले समझ आ पाए, फिर बड़े नंबरों में हम इसका यूज करेंगे। तो आप देखिए, इस नंबर को इसके साथ जोड़ना है, आगे कोई नंबर होता तो उसको इस तरह से जोड़ते, लेकिन यहाँ पर हमारे पास यही है, और ये जो नंबर है इसके साथ जोड़ दो। तो आप देखो 3 + 1, अब क्या करो माइनस कर दो, 3 + 1, तो आप देख पा रहे होंगे 4 - 4 तो 0 0 आ जाए, या 11 का कोई गुणनखंड आ जाए, जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, 121 आ जाए। तो ऐसे कोई नंबर अगर आपने को मिलते हैं, या तो 0 मिले या तो इस 11 का कोई गुणनखंड मिले। अगर प्राप्त हो जाता है तो, और जो भी नंबर अगर है तो उसको कह दोगे कि 11 से कट जाएगा। आइए एक बड़ा नंबर लेते हैं और समझते हैं। जैसे हमने लिया 9 3 8 2 4 5, ये इतना बड़ा नंबर, क्या ये 11 से कटेगा? तो मेरा रूल क्या कहता है दोस्तों, ये देखिए, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, आगे कोई नंबर नहीं है तो हम नहीं करेंगे, ठीक ना। अब जो बचा हुआ ये इसके साथ, ये इसके साथ,
तो मैं क्या करने वाला हूँ 3 + 2 + 5 माइनस दोस्तों 9 + 8 + 4 कर लीजिए। देखिए ये नंबर, तो हमने देखा कि इसको 5 5 10 माइनस ये अपने पास हो गया 18 और 3, 18 3 21, तो देखिए 21 हो गया। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, तो यहां पर आ जाएगा -11। लेकिन हमें माइनस नहीं देखना, अपना रूल देखना है। तो आप देखिए 11 आ गया ना, मैंने कहा या तो गुणनखंड 0 आ जाए, मतलब ये इसका अंतर जो है 0 आ जाए, या तो 11 का कोई गुणनखंड आ जाए। और देखो यहाँ 11 आ गया, क्या 11 11 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा भाई। तो ये जो नंबर है इतना बड़ा, ये पूरा का पूरा 11 से डिवाइड हो जाएगा। आइए एक नंबर और लेते हैं और समझते हैं उसको और बेहतर तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हमने लिया है 2 3 6 9 7 0 6 9। तो मेरा रूल क्या कहता है भैया, ये रहा एक अंक को छोड़कर आपको पकड़ना है दूसरा अंक। ये देखिए, अब कोई आगे रहता तो और लेके जाते, तो हमने देखा। अब देखिए ये जो है ऐसे, फिर ऐसे दोस्तों, फिर आपको यहां से लीजिए, फिर से ये नंबर, फिर ये नंबर, फिर ये नंबर। देखिए अब यहां पर समझिए, तो मेरे लिए 3 + 9 + 0 + 9, बोलिए भैया, ये नीचे वाला जोड़ दिया मैंने। और यहां से 2, फिर 6, फिर 7, फिर 6 जोड़ना है। तो देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, तो लिया 2 + 6 + 7 + 6, जोड़ दीजिए। देखिए 9 9 18 और 3 21, लीजिए मैंने 21 लिख दिया, माइनस लगा दिया, और यहाँ पर 12 2 14, 14 और 7, फिर से 21 आ गया दोस्तों। देखिए ना, और मैंने क्या कहा था, अगर इनका अंतर 0 आ जाए या 11 का कोई डिवाइड आ जाए, 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, या 11 चाहे 121, तो वो नंबर, जो भी नंबर है वो कट जाएगा। तो ये जो इतना बड़ा नंबर है ना, ये 11 से डिवाइड होगा। तो देखिए अब हम 13 का पढ़ेंगे। 13 का क्या होता है दोस्तों, 13 का बनाना सिखाते हैं हम आपको आसानी से। तो देखिए पहले तो समझे 13 का, तो 13 का पहाड़ा पहले पढ़िए आप। देखिए 13 का 2 तरीके से हो सकता है, और तरीके से हो सकता है। देखिए 13 का होगा 13 की 1 13, हमने लिखा 13 दूना 26 लिखा, 13 तिया 39 लिखा मेरे दोस्तों। तो अब यही रुक जाना है। आपको क्या देखना है कि ये 39 है, और 39 से मैं 40 पे कैसे पहुंचूंगा, 39 से 40 पे मैं कैसे पहुंचूंगा। तो मैं कहूंगा भैया देखो 39 है, +1 कर लो, आप यहां बन जाएगा 40। अब 40 में जो इकाई अंक है ना, उसे छोड़ दो, ये दहाई अंक कितना है, 4 है। तो मुझे ये रूल होगा 13 का, जैसे मैंने 169 ले लिया, तो जो इकाई अंक है ना उसको 4 गुना करेंगे। कैसे आपको समझ में आया, 39, 13 तिया 39 होता है, हमें 40 पे जाना है, हमने एक जोड़ के 40 पे पहुंचे। तो 40 में ये जो 0 है इसको कोई यूज नहीं लेना है, और जो 4 है इसको यूज लेना है। तो हम 40 पे कैसे पहुंचे थे, ये जोड़ के पहुंचे थे। तो मैं इसमें 4 से इकाई अंक को पहले 4 गुना कर दूंगा। अब देखिए, और फिर 16 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अभी 7 में मैंने घटाया था, क्योंकि 7 त्रिक 21 हो रहा था और हमें 20 पे आना था, तो ये घटा के आ रहे थे। यहां पर मैं एक जोड़ के 40 पे गया हूं, तो अंत में जो हमें 36 मिला है, 9 चौको 36, और ये जो गिनती बची है इसमें आप जोड़ दो। तो जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 12 के 2 हाथ लगा, 1 4 1 5, तो क्या 52, 13 चौका 52, तो बिल्कुल ही कट जाएगा मेरे भाइयों, 13 चौका 52। तो ये रहा सवाल, आसान है एकदम। फिर से समझिए, मैंने पहले 13 का कैसे बनाया, 13 1 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, तो 39 आया। एक और तरीका हो सकता है 13 का, 13 7 91 होता है, इससे भी बन जाएगा आपको 13 7 91। थोड़ा ये नंबर बड़ा हो जाएगा, जैसे मैंने 169 ही लिया है इसी को भी समझाने के लिए।
तो मुझे 90 पे जाना है, तो मैं एक कम कर दूं क्या, 90 पे पहुंच गए। 90 में 9, देखो दहाई की अंक है 9 ना, तो जो भी अंक है ना उसको 9 गुना कर दो इकाई अंक को। लो 9 गुना कर दिया, 9 9 81 हो गया। इस बार क्या होगा, इस बार होगा कि हम 91 से 90 पे आए हैं, ये घटा के आए हैं, तो जो ये 81 बचा है ना इसको 16 में घटा देंगे, 16 में घटा देंगे भैया। यहां देखो जोड़ रहे थे, है वही रूल, बस समझने का तो 5 आ जाएगा, और यहां पर आप देखिए कितना आ जाएगा, -75। सोलह यहाँ लिख लीजिए, और यहाँ से 11 5 आ जाएगा, और यहाँ पर आप बचा 7 7 में 6 गए, ये देखो 65 आ गया। और 65 क्या 13 के पहाड़ा में आता है, 13 पचे 65 मिलता है, तो ये आंसर कट गया। देखिए आपको रूल मैंने सिखा दिया 13 का, 13 पचे 65। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए हम यहीं पर रोकते हैं। अभी टीचबिलिटी के और रूल बचे हैं, जैसे 17 का, 19 का, 23 का, इस तरह के बहुत बचे हुए हैं दोस्तों, लेकिन ज़्यादा करके इन्हीं का यूज है। एक वीडियो और ले लेंगे, उसमें हम बता देंगे। फिर जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उसे हम लाएंगे और आपको एक वीडियो में सॉल्व करा देंगे। तो दोस्तों इतना ही रहा हमारा आपका साथ आज के लिए, और हम चाहेंगे कि आप लाइक और सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, और शेयर करें, क्योंकि अगर आप ताकत लगाएंगे तो मेरी जो मुझे मिलेगा सब्सक्राइब के रूप में, तो मेरे जो हौसले हैं और बढ़ जाएंगे। तो मैं देखिए इस बात के साथ, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद मिल के बनाना है दोस्तों, खुद मिल के बनाना है। इसी के साथ हम अपनी बाड़ी को देते हैं विराम। धन्यवाद दोस्तों।